किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे, जब तक शेरनी रोजाना इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भरकर इन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो इसने इन्हें भी शिकार पर जाना चाहा ताकि इन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूंगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए, पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राजी ना हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेर ने इसको बहुत समझाती। वो शेर का बच्चा है, उसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी, वरना सुस्ती की आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया। देखती देखती शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। उसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया। उसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बच्चे ने शिकारी से बदला लेने की ठानी, तो शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और उससे कहा, भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो, हमारी अपनी कमजोरी के भाई जान गवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहिली नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा, बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो। जो खुदा ने पैदा किया है वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिस्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, उसने सबको पैदा किया है, वही सबको रिस्क भी देता है। और साथ वो ये ही कहता है कि तुम मेहनत करो, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें रिस्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा बुरा बहुत समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हथकंडे पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ। वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए। जब भी वो शिकार करता, उसका हिस्सा उस तक पहुँचा देता। बेहाई का लिबास पहनकर उसे खूब मजे से खाता। कुछ दिन बाद शेर के भी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बच्चों को भी खाना खिलाना पड़ता था और अब छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनाचा कभी कभी उसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पते देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदत का तंग आकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा, खा खा कर सुस्त हो गया। शिकार की उसमें हिम्मत ना थी। छोटे मोटे खरगोश, गिद्ध और लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते हुए इन्हें हड़प कर जाता। फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा उस शेर के पास से गुजरा। उसने शेर को मुर्दा समझा, उसके कान कुतर कुतर कर खाने लगा। पेट भरकर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नाने लगाते पर चढ़ गए। मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच के खाने लगे। इस तरह कमजोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहिल का हशर हमेशा बुरा होता है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।